एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं। लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे और उनसे अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान दे रहे थे। इसके बीच गांव के एक आदमी ने बुद्ध से कहा, हैं प्रभु, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम धन्यवाद भी करते हैं विधाता का। उसने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए सर्वशक्तिमान है। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता है और अपनी गरीबी के लिए हर समय विधाता को दोषी ठहराता रहता है। वह हमेशा भगवान को कोसता है और बुरा भला कहते रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें भी बुरा भला कहना शुरू कर देता है। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, कृपया आप उसे मेरे पास ले आओ। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु वो बहुत कठोर है, आपको भी बुरा भला कह सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहां बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, तुम उसे यहां लाओ। उसे कहो, भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उसे लाने गए। उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। फिर कुछ गांव वालों ने कहा, बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फिर वह गांव वालों के साथ आने को सहमत हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रहा और कहा, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे बताना चाहते हो या फिर आप भी चाहते हो मैं उस विधाता को बुरा भला ना कहूं? उस विधाता ने मुझे ऐसा क्या दिया है जिसके कारण मैं उसे बुरा भला ना कहूं? बस एक बेकार सा शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। उस विधाता ने मुझे धन क्यों नहीं दिया? बिना धन के इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर आप मेरी धन की समस्या को हल कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप इस गांव से चले जाइए। बुद्ध उसकी बातें सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्करा रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, मैं ना तो तुम्हें विधाता पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूं, ना तो अविश्वास करने के लिए कह रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसके अपने कर्म है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को कोसने के बजाय आपकी पैसे की समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी क्रोधित हो गया और कहा, मुझे आपके व्याख्यान की जरूरत नहीं है। मैं यहां केवल पैसों की उम्मीद में आया हूं। मुझे बताऊं, क्या आप मेरी पैसों की समस्या को हल कर सकते हैं? अन्यथा मुझे यहां से जाने दो। बुद्ध ने देखा कि इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना तो मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन हां, मैं एक राजा को जानता हूं। मैं उससे पैसे ले सकता हूं। बदले में आपको भी उस राजा को कुछ देना है। उस आदमी ने कहा, मैं उस राजा को क्या दे सकता हूं? मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। तो राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आंखें दे तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंखों की जरूरत है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे देते हो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम उन सिक्कों से अपना जीवन यापन कर सकते हो। बाद में उस व्यक्ति ने क्रोधित होते हुए कहा, आप क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होगी? मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? आदमी ने कहा, हां, मुझे पैसों की जरूरत है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं उन पैसों का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दोनों आंखें नहीं दे सकते हो, कम से कम एक आंख तो दे ही सकते हो। तुम्हारी एक आंख के भी मैं राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सिक्के दिला सकता हूं। उस आदमी ने कहा, आप क्या कह रहे हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले में अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल है। मैं अपनी अनमोल आंखें कैसे बेच सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर आपको पैसे चाहिए तो
बदले में राजा को कुछ तो देना होगा। उस आदमी ने कहा, मेरी आंखें अनमोल हैं, कृपया इस मामले को यहीं छोड़ दो। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बेचना नहीं चाहता हूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब तुम कह रहे हो मेरी आंखें अनमोल है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो फिर तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के पैरों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठा लिया और कहा, मेरे दोस्त, विधाता ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है। हमें उस विधाता का आभारी होना चाहिए, बजाय हम उस विधाता को कोसते रहते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें